लोग हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का भव्य स्वागत है। आज हम जानेंगे अनुच्छेद 51 क्या है, भारतीय संविधान के प्रति या हमारे देश के प्रति हमारे मूल कर्तव्य क्या हैं। आज हम वाकिफ होंगे अपने मूल्य कर्तव्यों से। संविधान ने हमें बहुत कुछ दिया, हमारे मौलिक अधिकार दिए, राज्य के प्रति सुरक्षा दी और हमारे सभी अपराधों के लिए एक उचित दंड तथा एक उचित कार्रवाई और हमें निर्दोष साबित करने का पूरा एक समावेश दिया। हमें आगे बढ़ने का अधिकार दिया, स्वतंत्रता शिक्षा का अधिकार दिया। लेकिन हमारे क्या कर्तव्य हैं संविधान के प्रति या देश के प्रति। जिससे हम भारत देश हमारी माता है, उसी प्रकार भारत का संविधान है, उसे हम पिता कह सकते हैं। वो क्यों कह सकते हैं? क्योंकि जैसे भारत देश हमारी जननी माँ है, वैसे भारत देश का जो संविधान है वो हमें अच्छे से जीवन यापन करने तथा प्रशासन की अवैध कार्रवाई से बचाने का पूरा काम करता है। एक पिता की तरह काम करता है हर एक नागरिक के लिए। इसीलिए भारत देश का संविधान जनता के लिए है। इसीलिए भारत देश का संविधान जो है वो जनता के लिए है और जनता ही राज्य सरकार, केंद्र सरकार को चलाती है। तो आज हम जानेंगे हमारे देश के प्रति हमारे भारतीय संविधान ने क्या कहा है, हमारे मूल कर्तव्य क्या दिए हैं जो हमें निभाने हैं, अदा करने हैं अपने देश के प्रति। आप सभी लोग वीर हो, आगे चल के कुछ ना कुछ बनोगे। कोई क्रांतिकारी बनेगा, कोई राजनेता बनेगा तथा कोई देश में जाके भारत देश तथा माता की सेवा में अपना जीवन यापन करेगा। तो उससे पहले हम आज जान लेते हैं अपने कर्तव्यों के बारे में। आइए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत हमारे मूल कर्तव्य दिए गए हैं। और मूल कर्तव्य क्या है? पहला कर्तव्य है संविधान, राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान। हमारे भारतीय संविधान की रक्षा करनी है, उनके कोई नियमों का उल्लंघन नहीं करना है। हमारे राष्ट्रध्वज की रक्षा करनी है। रोड पे कहीं राष्ट्रध्वज हमारा झुका हो, गिरा पड़ा हो, उसको तुरंत स्तंभ बिल्कुल सटीक सीधा तान देना है गड़गड़ाहट के साथ। हमारा राष्ट्रध्वज सदैव ऊंचा रहना चाहिए। और हमारा राष्ट्रगान जो जन गण मन है उसको खड़े होकर सावधान मुद्रा में गाना चाहिए। वही 52 सेकंड में ख़त्म करना है। इसे कहते हैं संविधान के प्रति मूल कर्तव्य नंबर 1। इन सभी गतिविधियों का पालन करना है। अब आते हैं कर्तव्य नंबर 2 पे। हमारे आदर्शों को माने। हमारे जो आदर्श थे जिन्होंने भारत देश को आज़ाद कराया, गांधी जी, अम्बेडकर जी व अन्य बलिदानी एवं सेनानी क्रांतिकारी, उनके जो आदर्श थे उन पे चलना है और हमारे देश को सदैव स्वतंत्रता की रास्ता पे लेके चलना। उनके आदर्श को दिल में समा के रखना है ना, और उनके आदर्श पे चलना है और हमारे देश को नई नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है और ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंचाना है और नई नई ऐसी चीज़ें का आविष्कार करना है जिससे हमारे देश पर कोई आक्रमण ना कर सके और हमारा देश ज़िंदगी में कभी गुलाम ना हो। उनके आदर्श पर चल के ये मिशन हम पूरा कर सकते हैं मित्रों। ये हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। तो अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 3 मतलब नंबर 3 के। अनुच्छेद 51 का तीसरा मौलिक कर्तव्य क्या है? भारत की प्रभुत्व, एकता और अखंडता। जो भारत की प्रभुत्व, एकता, अखंडता है उसको बरकरार रखना है ना। हमारे भारत की प्रस्तावना में कहा है ना, प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। वैसे ही हमारे भारत देश को बना के रखना है। तो भारत की प्रभुत्व, एकता और अखंडता को हमें बनाए रखना है। ये हमारा मूल कर्तव्य है। अब बात करते हैं 4 नंबर की। देश की रक्षा तथा देश की सेवा। हमें सदैव देश की रक्षा करनी है और राष्ट्र की सेवा करनी है। देश की रक्षा करनी है और राष्ट्र की सेवा करनी है। जो हमारे भारत देश की जनता है उसकी सेवा में सदैव हाजिर रहना है, परिणाम चाहे जो आए। देश की सेवा और राष्ट्र की रक्षा, ये हमारा चौथा कर्तव्य है। और 5वां कर्तव्य क्या है? भावना का निर्माण भेदभाव से परे। हम एक ऐसी भावना का निर्माण करेंगे जो सभी भेदभाव से परे हो। हमें किसी से भेदभाव नहीं करना है, सबको एक समान मानना है और सबको एक साथ लेके आगे बढ़ना है टीम वर्क के साथ। ये कहता है हमारा मूल कर्तव्य 5 नंबर। अब हमारा छठा कर्तव्य क्या है? हमारी संस्कृति परंपरा का महत्व समझें।
जो हमारे भारत देश की संस्कृति है और हमारे भारत देश की परंपरा है, उसको हम कभी नष्ट नहीं होने देंगे। बहुत से ईसाई वर्ग के आके हमारे धर्म के लोगों को धर्मांतरण की राह पे ले जा रहे हैं, उसको रोकना है और जिहादियों को यहाँ से भगाना है। जो हमारी परंपरा को नष्ट कर रहे हैं उनको सज़ा दिलानी है, ये हमारा मौलिक कर्तव्य कहता है, और उनको आगे नहीं बढ़ने देना है। और हमारी संस्कृति और परंपरा के महत्व समझाते हुए पूरे राष्ट्र को एकता अखंडता का पाठ पढ़ाना है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी शिकागो जाके हमारे हिंदुत्व के प्रचार के लिए उन्होंने उद्बोधन किया था, वैसे हमें अपने राष्ट्र की सेवा में योगदान देना है। अब बात करते हैं वन झील नदी की रक्षा। हमारे भारत देश में वन हैं, झील हैं, नदी हैं। वनों को काटना नहीं है, पेड़ और लगाने हैं, झीलों में सफाई रखनी है, नदियों की सफाई रखनी है। और हमारे नदी मतलब हमारी माँ है, गंगा माँ है, उन सबका महत्व समझाना है, उनको गंदा नहीं करना है। ये हमारा मौलिक कर्तव्य नंबर 7 कहता है। अगला मौलिक कर्तव्य है नंबर 8, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन की भावना। वैज्ञानिक दृष्टि से सबको शिक्षा की ओर तथा मानवता के पथ पे ले जाना है, ये हमारा मौलिक कर्तव्य नंबर 8 है मित्रों। और हम बात करते हैं 9 नंबर की, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। जो हमारी सार्वजनिक संपत्ति है, ट्रेन, बस, एरोप्लेन और हमारे जंगल, नदियाँ, रोड, ये सब सार्वजनिक संपत्ति में आती हैं। इनको दुष्प्रभावित ना करें और इनकी सुरक्षा में सदैव योगदान करें, जिससे हमारा देश प्रदूषण मुक्त हो सके और हमारा देश बीमारी रहित हो सके मित्रों। तो आपको इन सब कर्तव्यों का ज़रूर पालन करना है। अगला आ गया, राष्ट्र को आगे बढ़ाएं और हमारे देश को नए नए आविष्कारों से, नए नए चमत्कारों से और अपनी ज्ञान की भावना से हमारे देश को इतनी ऊंचाई तक ले जाना है कि हमारा देश विश्व में सबसे बड़ा और पराक्रमी देश कहलाया जाए। तो ये थे हमारे मौलिक कर्तव्य। आपको अच्छे लगे हों तो इसे ज़रूर पढ़ें और अपने कर्तव्यों का पालन ज़रूर करें। उसके बाद हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करें, क्योंकि मैं सिर्फ आपके लिए काम करता हूँ, आपके ज्ञान के लिए काम करता हूँ, आपको कंपटीशन में आगे बढ़ाने के लिए काम करता हूँ। और हमारा वीडियो लोगों तक पहुँचाएं, जिससे वो लोग भी देख सकें और जान सकें मौलिक कर्तव्य राष्ट्र के लिए। और धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।